अक्सर आपने मंदिरों में भगवान की मूर्ति को काले पत्थर में बने हुए देखते आए हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री राम की मूर्ति कैसी होगी, इसे देखने के लिए लोग व्याकुल थे। लेकिन वो दिन आ गया जब 22 जनवरी को श्री राम का अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इसके साथ ही भगवान की वो मूर्ति दुनिया के सामने आई, जिसे देख लोगों में बहुत प्रसन्नता हुई। कई लोग इस मूर्ति को देख रोने लगे और कई लोगों को एहसास हुआ कि भगवान अपनी प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर को देख मुस्कुरा रहे हैं। इस मूर्ति में भगवान श्री राम के 5 साल के बाल स्वरूप को दिखाया गया है। लेकिन आपने देखा कि मूर्ति का रंग काला होने के बावजूद भी बहुत ही मनमोहक और सजीव लग रहा है। दरअसल इस मूर्ति को बनाने में जिस पत्थर का उपयोग हुआ है वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। इस पत्थर का नाम है काला ग्रेनाइट पत्थर। ये पत्थर करीब 2.5 अरब वर्ष पहले से ही इस धरती पर मौजूद है। यानी आप समझ सकते हैं, जिस पत्थर से भगवान श्री राम की मूर्ति बनी है वो 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इन पत्थरों का निर्माण उस समय हुआ जब पृथ्वी बन चुकी थी और पृथ्वी पर बहने वाला लावा जब ठंडा हुआ तो यही लावा कई धातुओं का निर्माण करता है, जिसमें एक धातु ये भी था। इस पत्थर से बनी मूर्ति का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इनकी चमक हजारों वर्षों तक एक जैसी रहती है। यानी इस मूर्ति में जो चमक आज है वही चमक आने वाले हजारों वर्षों तक बनी रहेगी। दूसरी खास बात इस मूर्ति की ये है कि इस पर पानी का कोई असर नहीं होता है। यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी ये नहीं सोखता, जिसके चलते ना तो इस पर कोई कार्बन जमता है ना ही कोई काई। मंदिर में मूर्ति होने से उस पर प्रसाद और जल का अर्पण होता ही है, जिसके चलते मूर्ति खराब होने का डर लगा रहता है। इस पत्थर को कृष्ण शिला के नाम से जानते हैं। यही पत्थर भगवान शालिग्राम को समर्पित है, क्योंकि भगवान शालिग्राम काले रूप में विराजमान है, जो कि विष्णु के अवतार है। भगवान राम भी विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए इस पत्थर को चुना गया। 51 इंच की इस मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर को कर्नाटक के मैसूर के एचडी कोटे के इलाके से मंगवाया गया था, जिसे योगीराज शिल्पकार ने बनाया है। बता दें कि अरुण योगीराज कर्नाटक के रहने वाले हैं। मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों की 5 पीढ़ियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले अरुण योगीराज वर्तमान में देश के सबसे अधिक डिमांड वाले मूर्तिकार हैं। अरुण वह मूर्तिकार हैं जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सराहना कर चुके हैं। लेकिन योगीराज के लिए इस मूर्ति को बनाने के लिए कुछ शर्त भी रखा गया था। पहली शर्त, राम का जो चेहरा बनेगा वो हंसते हुए दिखना चाहिए। दूसरी शर्त, मूर्ति दिखने में दिव्य लगनी चाहिए। तीसरी शर्त, मूर्ति बाल रूप यानी 5 साल के राम की होनी चाहिए। चौथी शर्त, मूर्ति का लुक प्रिंस या युवा राजा का होना चाहिए। मंदिर में रखी गई जिस मूर्ति को ट्रस्ट ने चुना है वो अरुण योगीराज ने बनाई है। उन्होंने सबसे पहले मूर्ति का रेखा चित्र कागज पर बनाया, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की। योगीराज ने मूर्ति के चेहरे को बनाने के लिए शिल्प शास्त्र की मदद ली। आंखें, नाक, ठुड्डी, होंठ, गाल आदि को योगीराज ने बड़े ध्यान से बनाया। उन्होंने चेहरे और शरीर की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए मानव शरीर रचना से जुड़ी विज्ञान की किताबें भी पढ़ी। यही कारण है कि मूर्ति दिखने में असल व्यक्ति जैसी नजर आती है, खासकर राम मूर्ति की आंखें, जिन्हें देखकर लगता है कि वो सीधे आपको ही देख रहे हैं। दोस्तों, अगर यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।